यूक्रेन की युद्ध भूमि के पल पल का अपडेट ले रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की की आर्मी ने जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसलिए पुतिन अपने वॉर रूम में काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। जंग में ज़ेलेंस्की का एक सपना पूरा हो गया है। एक ऐसा सपना जो जंग के पहले दिन से ज़ेलेंस्की ने देखा था। पुतिन के एक बड़े हथियार को यूक्रेन की आर्मी ने तबाह कर दिया है। ये हथियार पुतिन की एक ऐसी ताकत है जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की ने पुतिन की इस ताकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन के हर अखबार में यह खबर छाप दी गई है। इस खबर ने बाइडेन को भी बहुत खुश कर दिया है। अमेरिका के हर अखबार में यह खबर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल 14 महीने के युद्ध में पहली बार यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराया है। और अमेरिका का मीडिया इसलिए इस कामयाबी को जोर शोर से दिखा रहा है क्योंकि पुतिन की ये किंजल मिसाइल पैट्रियट एयर डिफेंस से उड़ा दी गई। किंजल रूस की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। किंजल मिसाइल का वजन 4300 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 7.2 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 1200 मिलीमीटर है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। इसकी स्पीड 3400 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ये हर सेकंड 3.4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इतनी तेज और धुआंधार मिसाइल को आसमान में ही मार देना कोई हंसी खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इस खतरनाक मिसाइल किंजल ने यूक्रेन के लोगों को बहुत रुलाया है। जहां भी ये मिसाइल गिरती है वहां कुछ भी नहीं बचता है। ये मिसाइल एक बार में ही इतना जबरदस्त धमाका करती है कि बड़ी बड़ी इमारतें भी ढह जाती हैं। किंजल मिसाइल ज़ेलेंस्की के लिए ऐसा सिरदर्द बनी हुई है। इस बार भी पुतिन की आर्मी ने किंजल मिसाइल कीव के आसमान में 4 मई की रात को दागी थी। ये किंजल मिसाइल रूस ने MiG-31 लड़ाकू विमान से रूस के इलाके के अंदर से ही दागी थी और ठीक उसी वक्त पैट्रियट एयर डिफेंस के रेडार ने इस खतरनाक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर पैट्रियट से निकली मिसाइल ने किंजल को मार गिराया, जिसके बाद यूक्रेन की एयरफोर्स ने इतिहास रच दिया। आगे आपको बताएंगे कि किस तारीख को पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन की धरती पर एक्टिव हुई और तब से अब तक युद्ध में क्या असर पड़ा है। 26 अप्रैल को यूक्रेन की वायुसेना ने पुष्टि की थी कि 2 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने काम शुरू कर दिया था। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी कम से कम 10 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन यूक्रेन की एयरफोर्स के सैनिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में जनवरी और मार्च के बीच ही 3 महीनों में पैट्रियट का परीक्षण पूरा कर लिया। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान पैट्रियट का इस्तेमाल हुआ था। पैट्रियट ने सफलतापूर्वक एयर डिफेंस किया था। साल 2003 में इराक पर आक्रमण के दौरान भी अमेरिका ने पैट्रियट का इस्तेमाल किया था और अब 20 साल के बाद पहली बार यूक्रेन के युद्ध में पैट्रियट मिसाइल को युद्ध क्षेत्र में परखा जा रहा है। अब पैट्रियट मिसाइल की सफलता के बाद पुतिन के लिए टेंशन हाई होगी, क्योंकि उनको इस एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। किंजल ही नहीं, ईरान की कुछ मिसाइलें भी अब पैट्रियट के रडार पर हैं। Всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, именно. К этому, так, если сократились уже к этому постепенно идем. जैसे ईरान की फतेह 110 और ज़ुल्फ़ाकार मिसाइल ने भी यूक्रेन पर बहुत तगड़े हमले किए थे। दावा किया गया है कि ईरान और रूसी मिसाइलों के हमले में यूक्रेन की 45% आर्टिलरी यानी तोपखाना तबाह हो चुका है। इसके अलावा ईरानी सेना ने कादर क्रूज मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार कर ली है। कादर मिसाइल मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल है। वहीं ईरान रूस को हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड सत्तार मिसाइल भी दे रहा है।
ईरान रूस को अपनी फखोर 90 मिसाइल भी देने जा रहा है। अब इन सभी मिसाइलों की चुनौतियों से पैट्रियट को निपटना होगा। पैट्रियट के अलावा ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नॉर्वे से नैसम्स एयर डिफेंस भी मिला है, जो 35 किलोमीटर की रेंज में हवाई टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें जर्मनी से मिला IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जर्मनी पैट्रियट एयर डिफेंस भी यूक्रेन को दे रहा है। Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО «Петріот». Разом з блискучими німецькими IRIS-T «Петріоти» зроблять українське і європейське небо відчутно безпечніше. Також сьогодні з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पैट्रियट से पहले अमेरिका और नाटो के सभी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन, रूसी ड्रोन और ईरानी मिसाइलों के हमले में तबाह हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका को अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। रूस के इरादों को देखते हुए रोमानिया और पोलैंड में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध को अब यूरोप की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। Очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, и обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий. अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, जापान ने भी नॉर्थ कोरिया के आतंक से निपटने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को टाइप 3 कैटेगरी में अपग्रेड कर रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। अमेरिका में नए वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। जापान में अपग्रेड होकर यह सिस्टम चूसैम कहा जाएगा। पैट्रियट सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। जापान इस पैट्रियट एयर डिफेंस को अपने द्वीपों के अलावा उन ठिकानों पर भी तैनात करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसमें टोक्यो जैसे बड़े शहर हैं और जापान के परमाणु रिएक्टर भी हैं और साथ में उसके मिलिट्री अड्डे भी हैं। यानी अगर देखा जाए तो पैट्रियट एक बहुत भरोसेमंद एयर डिफेंस है जिस पर भरोसा जापान भी करता है और अब यूक्रेन को भी इसी पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन को रूस की मिसाइलों ने तबाह किया है, अब पैट्रियट की यूक्रेन का आखिरी सहारा बन गया है। लेकिन पुतिन की रणनीति के सामने बड़े बड़े हथियार भी फेल हो जाते हैं। जब अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर हिमार्स को लॉन्च किया था, तब भी शुरुआत में हिमार्स को लेकर बहुत सारे दावे और कसीदे पढ़े गए थे, लेकिन बाद में रूस ने हिमार्स का बहुत बुरा हाल कर डाला था। 16 में से 8 हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस तबाह करने का दावा कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को 80 किलोमीटर रेंज वाले हिमार्स रॉकेट दिए हैं, जबकि यूक्रेन 300 किलोमीटर की रेंज वाले हिमार्स रॉकेट मांग रहा है। कुछ दावों के मुताबिक अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम ट्रायल में फेल हो चुके हैं। इतने बुरे हालात में ज़ेलेंस्की के लिए पैट्रियट एक रामबाण साबित हो सकती है, जिससे कुछ दिन तक यूक्रेन को पुतिन से बचाया जा सकता है।